किसी विषय का आकर्षण हो रहा हो, भोग सामग्री का, शरीर का, किसी व्यक्ति का, तो उपासक को बहुत सावधानी पूर्वक जिस इंद्रियजन्य सुख का आकर्षण हो रहा हो, उस इंद्रिय को उस सुख से तत्काल दुख बुद्धि करके हटाना होगा। उसमें आपने जो सुख मान रखा है, यदि सुख बुद्धि करके हटाओगे तो बाहर से तो आप हटा दोगे, अंदर से उसकी आसक्ति वृत्ति होने के कारण स्मृति नहीं जाएगी और हमारे चिंतन में वो बाधा पहुंचाती रहेगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि इंद्रिय अपगुण त्याग जो भजन माहि ठहराए। इंद्रिय का जो स्वभाव है बहिर्मुख होकर अपने विषय का सेवन करना, इसका त्याग किए बिना कोई उपासना में ठहर नहीं सकता, सतत चिंतन में ठहर नहीं सकता। जैसे हमारी श्रवणेन्द्रिय को विषय प्रपंच वार्ता, मनोरंजन जनित गाना, सिनेमा, नाटक की बातें ये सुनने को अच्छा लगता है, तो आप अपनी निष्ठा में दृढ़ नहीं हो पाएंगे, आप अपने उपासना मार्ग में दृढ़ नहीं हो पाएंगे। आपकी नेत्रेंद्रिय बाहरी नाटक, सिनेमा, प्रपंच, बाहरी आकर्षण, तो आप अपनी उपासना में दृढ़ नहीं हो पाएंगे। प्रत्येक इंद्रिय की जो भोग प्रवृत्ति है, बहिर्मुख प्रवृत्ति है, आकर्षण प्रवृत्ति है, उससे उसको हटा के अंतर्मुख अपने लक्ष्य में दृढ़ करना होगा। इंद्रिय अपगुण त्याग जो भजन माई ठहराए, जहां तहां सुख बिलसत फिरे तो कहूं टोटो नाए। जब आप अपनी उपासना पद्धति में दृढ़ हुए, निरंतर भजन परायण है, अब आपकी वृत्ति बहिर्मुख भी हो जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। निरंतर भजन के प्रभाव से बाहरी शब्द, बाहरी रूप, बाहरी विषय ये आपके समीप हो जाए तो भी आप चित्त विचलित नहीं होगा। क्या होता है जब बाहरी विषय अंतर के चिंतन में बाधा पहुंचाना चाहता है तो चतुर उपासक का चिंतन बहुत जोर से होने लगता है, क्योंकि वहां बाधा की संभावना है ना। जब कोई विषय आकर्षित करने लगता है तो प्रिया प्रीतम से वो आर्त भाव से प्रार्थना करने लगता है, और जब इसके आगे स्थिति बढ़ती तो प्रिया प्रीतम ही नजर आते, तो फिर प्रार्थना की जरूरत नहीं, क्योंकि विषय ही नजर नहीं आया, प्रिया प्रीतम ही नजर आए। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। अब उसको कहीं टोटा नहीं पड़ेगा परमानंद का, हर समय हृदय में अद्भुत आनंद रहेगा। क्यों? क्योंकि सतत चिंतन का फल है रूप का प्रकाशित होना। जैसे जैसे आपका चिंतन गाढ़ होता जाएगा, आपके नेत्रों में रूप झलकने लगेगा प्रिया प्रीतम का। अगर एक बार भी रूप झलका, फिर आपकी दृष्टि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो यहां से हट पावे। एक बार छवि देखी, उसको त्रिभुवन तृणसा लागे है। एक बार छवि देखी, उसको त्रिभुवन तृणसा लागे है। इस दर का जो भिखारी, उससे सब जग भिक्षा मांगे है। जो हिया का फिर सो ना अनत का, दंपति पानिप पागे है। हित भोरी बेशुद्ध मतवाला, सोता सा जग
जागे है। जब गाढ़ चिंतन नाम का, मंत्र का, तो फिर रूप का प्रादुर्भाव होता है। भोरी सखी जी कह रहे हैं, एक बार छवि देखी उसको त्रिभुवन त्रंसा लागे है। त्रिभुवन संपूर्ण, एक बार प्यारी जू प्यारे जू की झलक आई, बस नेत्रों का रंग फिर गया। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। शरीर, शरीर संबंधी विषय, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, इन सब से संबंध टूट जाता है, विस्मृत हो जाता है जब रूप का प्रकाश होता है। देह कुटुंब ते जाए छूटी सबही विधि नातो। सबही विधि बाहरी व्यवहार और आंतरिक राग दोनों का त्याग हो जाता है। वो व्यवहार योग्य भी नहीं रहता, तन शिथिल रहता है। अगर तन में चेष्टा है कुछ करने की तो प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने की, सेवा वृत्ति की, उत्साह वृत्ति है, अन्यथा नहीं। सो सुख वासना संबंधी, भोग संबंधी चेष्टाएं उससे हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो शिथिल रहता है, प्रेम विवश रहता है। जितने भी विकार हैं वो सब कठोर हृदय में होते हैं। जब रूप का प्रादुर्भाव होता है तो हृदय द्रवित हो जाता है, तभी तो नेत्रों में अश्रु प्रवाह, शरीर में रोमांच और गदगद कंठ अपने आराध्य देव का नाम पुकारते हुए बावरा बना डोलता रहता है। प्यारी जू प्यारे जू के गाढ़ चिंतन से जब रूप का प्रादुर्भाव हुआ तो शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, इनकी राग वृत्ति ही चली गई। बाहर से व्यवहार में शिथिलता और अंतर से राग का विस्मरण हो जाना, ये हमारे हैं ऐसा भाव ही चला गया। केवल श्यामा श्याम हमारे हैं। अब ऐसी वृत्ति से जो युक्त उपासक है उसकी कितनी बड़ी महिमा जागृत हुई। बोले इस दर का जो भिखारी है उससे सब जग भिक्षा मांगे है। प्रिया प्रीतम के रूप रस में पगा हुआ उपासक ऐसी सामर्थ्य से युक्त हो गया कि ब्रह्मादि बड़े बड़े महापुरुष जन उसके चरणों में नमन होते हैं और उससे किशोरी किशोर की कृपा भींगी दृष्टि प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे है। श्यामा श्याम के चरणारविंद में जिसने अपना समर्पण कर दिया, श्री राधा किंकरीणाम लुठति चरणयोर अद्भुता सिद्ध कोटि, करोड़ों अद्भुत अद्भुत सिद्धियां श्री किशोरी जी की चरण दासियों के चरणों में लुटती रहती है। ऐसा वैभव भुगते देहि न जाचहि। स्वयं प्रभु के चरणारविंद के आनंद में डूबते हैं और दूसरों को भी परमानंद में डुबोते हैं, पर उनको किसी से याचना नहीं करनी पड़ती, अब किसी से प्रार्थना करनी नहीं। वो ऐसे महारस में स्थित रहते हैं कि उनसे सब जग भिक्षा मांगे है। भुगते देहि और न जाचहि। श्री वृंदावन का अद्भुत प्रेम रस जिसके हृदय में आता है वो इतना महान हो जाता है कि अब उसे और किसी जगह कहीं भी रति नहीं हो सकती। भोरी सखी जी कह रहे, जो हिया का फिर सोना अनत का दंपति पानिप पागे है। जो हमारी श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों की ठसक में आ गया, फिर उसे और कुछ अच्छा नहीं लग सकता। और कोई उपासना पद्धति और कोई वैदिक सिद्धांत और कोई मिलावट वाली साधनाएं बिल्कुल नहीं। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति,
श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। निज शरणागतों का अद्भुत प्रेम के द्वारा पोषण करने वाले आचार्य हितजू श्री श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेते ही बरस पड़ते हैं। जो इस रस का रसिक है उसे कहीं भी उसकी चित्तवृत्ति चलायमान नहीं हो सकती। इस रस के रसिक की दशा होती है जैसे बहुत कमजोर चीटा गीले गुड़ में फंस जाए तो उसकी दशा क्या होती? वो थोड़ा बड़ा ऐसे उसी में चिपक जाए। ऐसी दशा होती मन की, बुद्धि की, स्वभाव संस्कार सब उसके विवश हो जाते हैं। प्यारे जू के गाढ़ अनुराग रस में डूबता चला जाता है। इसलिए भोरी सखी कहती जो हिया का फिर सोना अनथ का। तो अन्य जन उपदेश करते कि भाई प्रभु की तो उपासना है ना, तो उपासना करो। देखो राम वही हैं, कृष्ण वही हैं, शिव वही हैं, सब प्रभु वही हैं, कोई 10-20 प्रभु नहीं। लेकिन अब ये बातें उसकी समझ में आने वाली नहीं। वो तो गौर श्याम जोरी में अपने मन बुद्धि को ऐसा समर्पित कर चुका है कि और न उनको कुछ सुनाई देता है, न सुनना चाहते हैं, न दिखाई देता है, न देखना चाहते हैं। कुछ भी पाने की चाह नहीं, बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम। भूरी सखी जी कहते जो हिया का फिर सो ना अनंत का। इस पर गौर करना है। दंपति पानिप पागे हैं, वही दंपति के छवि लावण्य अनुराग रस में डूबते हैं। जो हिया का वो फिर अनंत का नहीं। ये हृदय में बैठलना होगा, ये अनन्य रस है। बस श्याम श्यामा श्याम श्यामा। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे न अलप तप, समझो श्री हरिवंश कृपा सेवो धर्मिन जप। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं बहुत बड़ी रसमयी स्थिति है। इसलिए छोटी तपस्या वाला इस रस को नहीं समझ पाता। कैसे समझें? बोले जो इस रस के रसिक जन हैं उनका सेवन ही सबसे बड़ा सुकृत है, उनकी आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ा तप है। इसी से आप इस प्रेम रस मार्ग को समझ पाएंगे। सेवहु धर्मिन और जप। धर्मियों का सेवन करो, उनकी आज्ञा के अनुसार जो मंत्र नाम मिला है उसका सुमिरन करो, उसका जप करो। इससे आपके हृदय में प्रेम रस प्रकाशित हो जाएगा। हित भोरी बेसुध मतवारा, सोता सा जग जागे है। ये जब नशा चढ़ेगा वृंदावन प्रेम रंग का तो ऐसा जैसे कोई मदिरा में उन्मत्त घूर्णित नेत्र मतवाला डगमगाता हुआ चलता है, ऐसे आंखें रसिक चलते हैं। प्रेम में बेसुध है, नेत्र घूर्णित हैं, क्योंकि प्रियालाल के रूप मादकता में उनका मन बुद्ध चित्त सब डूबा हुआ है और वो झूमते हुए लड़खड़ाते हुए शरीर कंपायमान करते हुए वो वृंदावन में विहरण करते हैं। इससे बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। वो सोता हुआ सा दिखाई देता है पर न सोता है न जगता है, क्योंकि प्यारे जू के रूप रस का ऐसा प्रभाव होता है। अखियां सोई न जगी, मेरी अखियां रूप के रंग रंगी। प्यारे जू की रूप माधुरी निरंतर चिंतन करने वाले के हृदय में प्रकाशित होती है। इसलिए युगल सरकार के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन, और बचिए उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस स्थान से जो आपके आंतरिक चिंतन को बाधित करता है। कोई भी हो, जीवन में इसे बर्दाश्त नहीं किया गया है। जीवन में इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं किया। साधक को इसीलिए अपनी बुद्धि की स्वतंत्रता बचाए रखना चाहिए।
कहीं बुद्धि ऐसी परतंत्रता को प्राप्त ना हो जाए कि हमारे चिंतन में बाधा पहुंच जाए। ये त्याग और वैराग्य का मार्ग है। जैसे तैराक जल काटना बंद कर दे तो डूब जाएगा, अगर वो तैरना बंद कर दे तो डूब जाएगा। ऐसे ही भव समुद्र में यदि आप त्याग वैराग्य युक्त नहीं रहेंगे तो आप डूब जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, वो कोई भी हो, कोई भी पद में हो, कोई भी संबंध में हो, जो हमारे प्रिया प्रीतम के चिंतन में बाधा पहुंचा दे, प्रिया प्रीतम के चरण आश्रय में थोड़ी भी कमी पैदा कर दे, हमें बिल्कुल उसका संग नहीं करना। कोई भी हो, कोई भी ऐसी निष्ठा हृदय में रखे। आज तक इस निष्ठा गुरु कृपा से बचपन से ये शिक्षा मिल गई थी, तो इस निष्ठा ने ही सब जगह से बचाते हुए, ये कोई चाह थोड़ी है। ये जो सत्संग हो रहा है, ये जो 4 लोग रह रहे, हमारी चाह थोड़ी है। ये कोई चाह थोड़ी है, हमारा लक्ष्य थोड़ी है कि 4 लोग जुड़े, 40 वर्ष तक साधना कर लेते, फिर 4 लोग जुड़े महंत बनेंगे, बहुत से चेला बनेंगे, मकान बनेगा, गाड़ी। ये हमारी चाह थोड़ी है। तुम्हारी जैसी रुचि हो तैसी करो। हमारी चाह का विषय केवल आप है, और आप जैसे चाहे तैसे यंत्रवत करावे, लेकिन आपके द्वारा दिए हुए व्यवहार में राजी नहीं। वो व्यवहार जो आपके चिंतन को बाधित कर दे, आपके भी द्वारा दिए हुए उस व्यवहार से राजी नहीं। आपका चिंतन छूटे, ऐसे आपके विधान से भी हम नमस्कार करते हैं। लौकिक और वैदिक हर सिद्धांत आपके ही तो है। प्रेमी जन उनको क्यों नहीं स्वीकार करते? न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। क्यों? क्योंकि आपके चिंतन में बाधा। आप ही का तो लोक है, आपकी ही तो रचना वेद है, लेकिन आपके ही सिद्धांत को वो नहीं मानते, जो प्रेम मार्ग के प्रतीक है। वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम मवच्छिन्न अनुरागम लभते। हमारा उद्देश्य प्रेम पूर्वक सतत प्रभु का चिंतन है। अब उनको कैसे करवाना है, क्या यंत्रवत उनका हमारे चिंतन में फर्क पड़ा तो हम आपके हर सिद्धांत की काट कर देंगे। आपके आराध्य देव के हम वो विधान स्वीकार नहीं करते जो आपका विस्मरण करा दे। नहीं, ये स्त्री पुत्र परिवार ये आप ही का तो विधान है, परदेसी का विधान है क्या? आप ही का तो है। लोक लोकांतरों का वैभव भोग आप ही का तो विधान है। वेद पुराण शास्त्र सिद्धांत यम नियम जितने भी सब आपके ही तो हैं, लेकिन आपके अनुराग भरे चिंतन के उद्देश्य से सबका त्याग करते हुए आगे बढ़े। अब भी वही, हम आपके चिंतन में समझौता नहीं कर सकते। एक तरफ आप खड़े हो, एक तरफ आपका चिंतन है। अगर ये हो कि आप किसका वर्ण करोगे तो आपके चिंतन का, आपके रूप का नहीं, आपकी तरफ नहीं, आपके चिंतन का। क्योंकि आपका क्या भरोसा कब अंतर्धान हो जाओ। लेकिन आपका चिंतन है तो आप जाओगे कहां? डोरी हमारे हाथ में, पतंग कहां जाए? पतंग पकड़ोगे या डोरी? अगर 2 बातों रखी जाए कि आप डोरी पकड़ोगे या पतंग, तो आप क्या करोगे? डोरी ही। चतुर सुजान वही कि आनंद लेना है तो डोरी पकड़ो, पतंग को उड़ाते रहो आनंद। और पतंग पकड़ लिया तो क्या है? बिना डोरी के पतंग रंग थोड़ी दिखाएगी। बिना चिंतन के हैं सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। पकड़ो पतंग है तो डोरी, सुमिरन रूपी डोरी पकड़ो, फिर देखो पतंग कैसे लहराती है। किसी भी स्थिति में अपने चिंतन को बाधित नहीं होने। और हम ये देखा है कि अविद्या वही नाटक करती जिससे आपका चिंतन बाधित हो। गुरु वचन मंत्र उपदेश सीधो सुधो चले आपने धर्म। बस ज्यादा प्रपंच में फैले तो उधर से छोड़ के आए, इधर से पकड़ लिए। असंगोहम पुरुषा भगवत मार्ग है, असंग रहो। केवल गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र और उपदेश पर दृढ़ हो जाओ। प्रपंच शून्य जीवन नहीं, इसमें भी जीवन बर्बाद हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई समझौता नहीं। हमारा मार्ग समझौते के लिए नहीं, हमारा मार्ग भगवत प्रेम के लिए है। घर परिवार धर्म कर्म लोक रीति वेद रीति सबका समर्पण जहां हुआ वो भगवत प्रेम के लिए हुआ। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं, किसी की अदब नहीं, किसी की परवाह नहीं। अगर
बुद्धि को इस तरह नहीं बनाओगे तो अनुराग रस में निरंतर नहीं डूब पाओगे। अनुभव की बात कहते हैं। इतने कर्तव्य, इतने व्यवहार, इतने दबाव, इतना वो सब चिंतन को चाट जाता है। वहां जाना ही चाहिए, उनसे मिलना ही चाहिए। और वो अब उनको क्यों नहीं जाना, नहीं मिलना, नहीं देखना, इसी को मिटाने के लिए बाबा जी बने। आप भी बने, भजन करो, रात दिन भजन करो, श्री जी का चिंतन करो, भावोत्सव में मगन रहो। ना हम आपको जानते ना आप हमें जानिए। ये जो चर्चा हो रही है उसी में डूबने के लिए हो रही, कोई धंधा थोड़ी हो रहा है। यदि प्रिया प्रीतम से तुम्हें अनुराग नहीं, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद से तुम्हें प्यार नहीं, तो तुम संबंध से, तुम्हारे वैभव से हमें कोई, इसके लिए सत्संग होता है क्या? इसके लिए 14 लोग ये जो बेस बनाए बैठे हो, इसके लिए है क्या कि आप आइए और रीझिए और हमारा पेट भरिए, शरीर छूट जाए, इससे अच्छा है बाबा जीवन कर अगर किसी और की तरफ हमारी आए, दृष्टि चली जाए कि हमारा भरण पोषण इस व्यक्ति से होता है, तो फिर हमारा जीवन केतिक आयु, केतिक जीवन काहे विनाशत काज हटकत। इसमें किसी भी तरह से कोई भी ऐसा हमारी बुद्धि में नहीं होना चाहिए गुरुदेव के वचन के सिवा, गुरुदेव के वचन के सिवा, बस जिसके आगे हम नतमस्तक होकर के परास्त हो जाए। नहीं, सारे संबंध गुरुदेव के वचन की पुष्टता के लिए है। दिए हुए उपदेश और मंत्र के चिंतन में बाधा पहुंचा दे, ऐसा हम कोई संबंध है नहीं मानते, ऐसा हम कोई अधिकार ही नहीं मानते, ऐसा अपने जीवन का अधिकार हम किसी को नहीं देते। हमारे जीवन का अधिकार हमारे चिंतन को पुष्ट करने के लिए। हम कभी ऐसी दास्ता स्वीकार नहीं कर सकते जिस दास्ता में हमारी प्यारे जू का विस्मरण हो। नहीं, तुम जो भी हो बने रहो, आशीर्वाद है, आनंदित रहो जहां हो, लेकिन हमारे चिंतन में बाधा पहुंचाने वाली हमारी बुद्धि की स्वतंत्रता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? हमारे का तात्पर्य उपासक अपनी बुद्धि को इतना स्वतंत्र करे कि सिर्फ गुरुदेव की आज्ञा, सिर्फ अपनी उपासना पद्धति सुधो चले, आपने धर्म, अपना चिंतन निरंतर। ये दबाव नहीं कि आपको हम प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए हम सुन रहे हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए हम बोल रहे हैं। अगर ये अंदर रही कमजोरी तो उपासना खंडित हो जाएगी। कोई न कोई आपको परास्त कर देगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, अपना स्वभाव दिखाएगा और आपके चिंतन में बाधा पहुंचाए। ये अनुभव की बात कह रहे हैं हम, इसलिए बोलते हैं अनुभव की बात। इसीलिए सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, तो रहे परम आनंद में तज सवही की आस। न किसी से व्यवहार है, न किसी से व्यवहार रखना है, न किसी से व्यवहार था। जिनके व्यवहार के लिए बाबा जी बने उन्हीं से व्यवहार रखना है। व्यवहार किससे? गोरे सांवले चरणारविंद से। तुम्हारे वैभव से नहीं, सिर्फ तुम्हारे चरणों से, तुम्हारे वैभव से ही नहीं। प्रिया प्रीतम तुम्हारे गोरे सांवले चरणारविंद से व्यवहार, तुम्हारे वैभव से नहीं, तुम्हारे प्रपंच से नहीं, नाना प्रकार के तुम्हारे अन्य मार्गों से नहीं, आपके सिर्फ गोरे चरणारविंद और सांवले चरणारविंद से। और जिससे इनका सतत स्मरण बना रहे वही हमारा संग है। जो विस्मरण करा दे उससे बड़ा कुसंग नहीं। बस इतनी सीधी बातें यहां समझनी। जिनके संग से प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग बढ़े, वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उसकी चरण रज माथे पे रखो, वो हमारा सबसे बड़ा सत्संगी है। और जिसके संग से प्रिया प्रीतम का अनुराग रंग, प्रिया प्रीतम का चिंतन, प्रिया प्रीतम का आश्रय छूटे, कोई भी हो, जय श्री राधे, हमें नहीं देखना, हमें नहीं देखना, पक्का समझ लेना। अगर जरा भी इसमें ढिलाई रखोगे तो परास्त हो जाओगे, और इसमें ढिलाई नहीं रखोगे तो पार हो जाओगे, क्योंकि और कोई है नहीं, यही है, इन्हीं तक पहुंचना है। देखा है, दबाव देखा है। हम नहीं चाहते वो दृश्य देखना, हम नहीं चाहते वो सुनना, लेकिन वो सुनाया जा रहा है, वो बुला जा रहा है, वो देखा जा रहा है। क्यों देखें, क्यों बोलें, क्यों सुने? ना अंदर की मानेंगे ना बाहर की मानेंगे। जो उपदेश मिला है उस पे चलेंगे। अंदर मन कहता देखो सुनो, क्यों देखे सुने? ये देखे सुनने के लिए हम भगवत मार्ग में आए हैं। बाहर कहता है बैठो थोड़ी देर, ये ऐसा बात, किसी की निंदा स्थिति क्यों सुने? उठो चल दो, तिंगे पे है पूरा त्रिभुवन। जिस मार्ग के पथि को
इस मार्ग के पथ में जो चलता है उसके हृदय में किसी का भी किसी तरह का एहसान नहीं माना जाता, एकमात्र गुरुदेव के उपदेश से आगे बढ़ा जाता है। नहीं तो अगर एहसान मानेंगे तो कल निंदा बताएगा तो हमें सुनना पड़ेगा, क्योंकि मुस्की खा रहे हैं उसके साथ ना। यहां इष्ट के भरोसे से हमारा, आप हमें जो वो हमारे इष्ट के द्वारा प्रेरित हो, इसलिए प्रणाम है, आगे बढ़ो। चिंतन में मिलावट नहीं, चिंतन में रुकावट नहीं, चिंतन में अन्य आश्रय नहीं, तभी आगे बढ़ोगे। अगर इसमें सुधार नहीं किया ना तो ये माया प्रपंच बहुत घुमा के फांसता है, पक्का समझना। हम तुम्हारे वो हैं, अब वो शब्द आगे लगेंगे कि अमुक हैं, और तुमको ये मानना चाहिए, नहीं मानना। गुरुदेव ने कहा राधा वल्लभ सिंह हरिवंश हर श्वास में, नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश बोलेंगे। बिल्कुल इसमें बावरा बनना होगा, बुद्धिमान बनोगे तो फंस जाओगे। बावरों सो रस में फिरे, जब लोग देखते ही कहते कि बहुत मुचंड है, किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी, बस वही राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, बस इतने में हमें एकदम दृढ़ हो जाना है। भाई जी क्या कह रहे हैं, मुझे बुद्धिहीन बना दो हे भगवान, मुझे बुद्धिहीन बना दो, मुझे ज्यादा बुद्धि ना चले, ज्यादा व्यवहार नहीं। ये हम देख के सुन के समझ के बता रहे। अगर आप सावधान ना रहे तो आपके भजन को बाधित करने के लिए ये पवित्र रूप रखती है माया। सदगुरुदेव ने जो वचन दिए उसकी पुष्टता के लिए, इसके अलावा हम त्रिभुवन में किसी की बात नहीं मानते। एक थोड़ी बैलायन प्रकृति भी होनी चाहिए। शब्द जो है वो थोड़ा अभद्र जरूर लगता है, इसमें जैसे वो नहीं होता, मतलब बैल है तो अपनी रास्ते में, बस ऐसी बुद्धि, किसी की कुछ नहीं, सूधो चले। आपने बहुत सुलझी हुई बात कर रहे हैं, हृदय से कह रहे हैं, अगर नहीं समझोगे तो बहुत ऐसे बंधन है जहां रुक जाओगे। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, केवल गुरु वचनों पर, सिर्फ गुरु वचनों पर आप श्री प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। लिखित ले लो, और गुरु वचनों से हटे तो फिर नीचे जितना कुछ है वो सब हो सकता है तुम्हारे चिंतन में रोकने वाला हो। इसलिए बस केवल चिंतन संभालने के लिए बिल्कुल निरपेक्ष हो जाओ। सबसे पहले जिनकी चरण रज वंदन के लिए प्रभु कहते तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम, निरपेक्ष हो जाओ। सारे संबंधों को त्याग के निकले, अब एक नए संबंध शुरू हो जाते हैं। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पूछता था, जब देखा कि दाना है तो पक्षी आने लगे, पक्षी चुगने नहीं कहेगा, राखियां बांधने लगी, कभी नहीं कोई पूछा नहीं, कभी किसी ने नहीं पूछा। ये व्यवहार क्यों बनने लगा? क्योंकि व्यवहार के दाना है, इसलिए व्यवहार बनने लगा। बिहारी देव जी जब एकांत में भजन करते तो कुछ चरवाहे आते, करवा देख के कि पानी, तो करवा उल्टा करके रख देते कि दूर से देख लो पानी नहीं है, ऐसे उल्टा रख देते। भजन मार्ग में ये तो लीला है उनकी कि किसी तरह वृंदावनवास हो के भजन हो, नहीं, सच्ची मानो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हमें कोई कहे कि आप हमारे हो। किसी ने नहीं कहा आप हमारे हो, सब कहते हमारे हो। किसको कहते हमारे हो? हमको कहते, हम ही तो थे। बिल्कुल नहीं मानना। हमारा है कि हम पॉलिश रहने नहीं देते, पॉलिश रहने नहीं देते कि हम जानते हैं, लेकिन फिर न जानते तो सुनो, पॉलिश नहीं रहने देंगे, ठीक से चलो अपने मार्ग में। कोई किसी को प्रेम नहीं करता, प्रभु ही केवल एक प्रेम करने वाले हैं, और उनसे प्रेम करने में किसी की भी आग नहीं रखनी। जो उनके चिंतन में बाधा पहुंचा दे, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही, तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। केवल प्रभु। अगर आपकी सिद्धांत में कमी होगी तो बहुत हथकंडे माया के हैं, वो फंसा के ऐसी जगह खड़ा कर देगी कि अब हमें तो ये करना ही चाहिए, नहीं तो क्या, नहीं तो मृत्यु से बढ़ करके कोई वर्ण करने वाली बात है, वो है जिनका स्नेह संबंध संसार में फांसता है, उनको ठुकराया गया। किनके लिए?
प्रिया प्रीतम के लिए। आप कौन सा संबंध, आप किसके आगे आंखें झुका करके हम प्रिया प्रीतम का विस्मरण करें? विस्मरण नहीं होने दें। चलो हवा आने दो। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, आगे बढ़ो। कहीं भी किसी भी ये कोई प्रवचनकर्ता की बातें नहीं है, ये प्रवचन नहीं हो रहा, ये हृदय है।